नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आए हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है नोकिया 6 के बारे में। और मतलब क्या दोस्तों, यहां पे कमाल कर दिया है नोकिया ने। पहले फ्लैश सेल में अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन दोस्तों फिर भी 10 लाख रजिस्ट्रेशन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं नोकिया 6 के लिए। मतलब बहुत ही दोस्तों यहां पे धमाकेदार एंट्री ली है। और ऐसे में अगर ये साल में नोकिया ठीक तरीके से, ठीक प्राइस पे, ठीक जगहों पे, ठीक टाइम पे एक ठीक स्मार्टफोन दोस्तों नोकिया लॉन्च कर देता है आगे चल के, तो उम्मीद यही है कि शायद ये साल दोस्तों नोकिया के लिए बहुत ही कमाल का हो सकता है। आप मुझे बता दीजिए कमेंट्स में कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। दोस्तों यहां पे जो न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है Xiaomi Mi 6 के बारे में। और दोस्तों जो रूमर्स हैं वो ये कहते हैं कि इसको दोस्तों लॉन्च किया जाएगा MWC 2017 में। फोन में आपको मिलेंगे 3 अलग अलग वेरिएंट्स। एक दोस्तों होगा वहां पे आपको मिलेगा MediaTek का X30, दूसरे के अंदर आपको मिलेगा Snapdragon का 835 और दूसरा तीसरा वेरिएंट होगा वहां पे आपको देखने को मिलेगा Snapdragon 835, लेकिन वहां पे आपको ड्यूअल एज डिस्प्ले से यूज करता है सैमसंग या फिर Xiaomi पहले यूज कर चुका है Mi Note 2 में, वैसे दोस्तों कुछ स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। भाई तुम स्टॉक्स पहले बना लो, फोन तो बाद में लॉन्च करते रहना। Mi Mix Mi Note 2 पता नहीं क्या कचरा लॉन्च कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों जो अगला अपडेट है वो है Mi Mix के बारे में। कचरा हालांकि मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन फोन दोस्तों काफी अच्छे हैं। प्रॉब्लम Xiaomi की है कि भाई अवेलेबिलिटी फोन्स की होती नहीं है इनसे। दोस्तों यहाँ पे जो Xiaomi Mi Mix Evo है वो एक लीक हुआ है एक जगह पे, जहां पे आपको देखने को मिलता है Snapdragon का 835। बस लीक करते रहो, बनाते रहो, बेजल लेस, ये वो स्टॉकलेस भी है साथ में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है वोडाफोन की तरफ से। और वोडाफोन दोस्तों यहाँ पे ऑफर दिया है आपको, जहां पे आप डेटा जो है वो ज्यादा ले पाएंगे नॉर्मल से। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, वहां पे 1 GB आपको मिल जाएगा 150 रुपए में, 250 के अंदर आपको मिल जाएगा 4 GB, 6 GB दोस्तों मिलेगा 350 में, 9 GB दोस्तों मिलेगा 450 में, 13 GB है 650 का और 22 GB है 999 का और 35 GB दोस्तों है वो है 1500 रुपए का। दोस्तों वोडाफोन हो चाहे एयरटेल हो, ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि मतलब जियो के आने के बाद से ना एटलीस्ट हमारा तो फायदा हो रहा है भाई। हम तो जियो से फ्री का नेट भी ले रहे हैं, हम तो हमारी प्राइमरी सिम जो एयरटेल की हो या वोडाफोन की, हम तो वहां से उनके ऑफर्स भी ले रहे हैं। मतलब सब तरह से दोस्तों हम जो फायदा है वो हमारा ले रहे हैं। और ऐसे में बढ़िया है, इनको लड़ने दो, फायदा अल्टीमेटली हमारा ही हो रहा है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है ट्राई की तरफ से। और ट्राई ने दोस्तों कुछ व्यूज जो है वो देखे हैं, वो मांग रही है कि जो आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों जितने टेलीकॉम टावर्स हैं वहां पे एक्चुअली होता क्या है कि आपको बहुत से केसेस में डीजल जनरेटर्स देखने को मिलते हैं और करीब करीब 40% दोस्तों जो एनर्जी है वो उन्हीं के थ्रू आती है। अब ऐसे दोस्तों ट्राई जो है वो ये देखता है कि कैसे जो है वो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस किया जाए इन सभी टेलीकॉम टावर्स का। इसके लिए क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस निकल सकते हैं, क्या कितना सीरियस दोस्तों यहाँ पे चीज होने वाली है, तो इसको लेकर दोस्तों ट्राई ने यहाँ पे कुछ व्यूज मांगे। और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के, क्योंकि एनर्जी दोस्तों जो है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और ऐसे में टेलीकॉम को हमको आगे एक्सपैंड भी करना है, जगह जगह पे हमको बहुत सारे टावर्स भी लगाने हैं। तो ऐसे में क्यों ना हमको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि यहाँ पे जो हम एनर्जी है वो अच्छे तरीके से क्लीन एनर्जी को यूज करें, ना कि सिंपल डीजल जला जला के हम एनर्जी जो है वहां पे यूज करें। क्या पता कुछ अच्छा यहाँ पे दोस्तों अगर कदम उठा देता है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन आ जाता है, या अगर ट्राई मान लीजिए कुछ सुधर जाता है, ट्राई सुधरा हुआ है चलो अगर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं अगर वो सुधर जाते हैं तो क्या पता दोस्तों आपको आगे चल के ऐसा ही कुछ क्लीन एनवायरनमेंट शायद देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है Samsung Galaxy C9 Pro के लिए। और उसको दोस्तों आज लॉन्च कर दिया गया है। जो प्राइस रखी है दोस्तों यहाँ पे वो है 36,900 रुपए। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है 6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन। जो फ्रंट एंड रियर कैमराज हैं वो है 16 मेगापिक्सल के, दोनों में आपको f1.9 का एपर्चर मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको इस फोन में मिलता है स्नैपड्रैगन का 653 प्रोसेसर और साथ में 6 GB की रैम। दोस्तों जो फोन है ये प्री ऑर्डर्स के लिए जो है वो शुरू हो जाएगा अभी 27 जनवरी से, और इसके बाद में आपको मिलेगा फरवरी के फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में ये फोन आपको। यहाँ पे अगर आप प्री ऑर्डर कर देते हैं तो 1 साल के पीरियड के अंदर अगर आपका स्क्रीन टूट जाता है तो आपको एक मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस फोन के लॉन्च होने के बाद में एक चीज जिसके बारे में और जो रूमर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ये बन गए हैं कि शायद आपको Samsung Galaxy S8 में 8 GB की रैम दोस्तों देखने को मिल जाएगी। 6 GB तो आपको ऑलरेडी फोन में मिल रही है, तो भाई S8 में यहाँ पे कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगी शायद कुछ अच्छी पॉपुलैरिटी, वरना तो समझते हो ना आप दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। और माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों एक पेटेंट पे काम कर रहा था, उसके पेटेंट जो है वो लीक हुआ है। ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक स्मार्टफोन जो कि खुलने के बाद में बन जाएगा एक टैबलेट, यानी कि एक स्मार्टफोन टैबलेट कुछ फोल्डिंग दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली पेटेंट लीक हो गया है, लेकिन भाई माइक्रोसॉफ्ट किस बात का वेट कर रहे हो?
मतलब सब तुमसे आगे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, तुम बस खुश हो रहे हो अपने आप में, ये कर देंगे वो कर देंगे। एटलीस्ट मार्केट में कुछ फोन लेके आइए, तभी आपकी कंपनी चलेगी ना भाई। ऐसा ना होता है कि आप बस पेटेंट लीक करोगे और आपका काम बन जाएगा। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, जो कि आता है एयरबस की तरफ से। दोस्तों एयरबस जो है वो प्लान करता है सेल्फ ड्राइविंग फ्लाइंग कार 2018 तक। मतलब अभी तक तो दोस्तों हमने जमीन पे ठीक से सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में जो है वो कुछ ग्राउंड रियलिटी पे अभी तक हम नहीं उतर पाए हैं, लेकिन यहां पे दोस्तों एयरबस जो वो प्लान करता है कि हम तो भैया उड़ेंगे, सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी, फ्लाइंग कार्स होंगी। और दोस्तों यहां पे साल के एंड तक ये प्लान करता है कि एक एटलीस्ट एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ जाएगा। और शायद 2018 में दोस्तों आपको टैक्सीज, उबर, उड़ने वाली क्या पता नजर आ जाए। दोस्तों यहां पे कहते हैं कि काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और इसके बारे में आज से इसके बारे में पिछले काफी टाइम से आता था दोस्तों। लेकिन यहां पे अगर आपसे बात करता हूं किसी बड़े ब्रांड की, तो यहां पे एयरबस है या फिर मान लीजिए बोइंग वगैरह है, तो उनकी तरफ से दोस्तों अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है निकल के, तो हमको लगता है कि हाँ भैया कुछ तो डेफिनेटली होने वाला है। और क्या पता दोस्तों अगले साल आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाए। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जैकेट के बारे में आ रहा है, जहां पे आपको मिलते हैं 20 अलग अलग स्पीकर्स। हालांकि आप इसको भी परचेज नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन यहां पे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि ये दोस्तों जो स्पीकर्स हैं ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहां पे मान लीजिए जो वोकल्स हैं वो आपके चेस्ट वाला जो एरिया है वहां से आपको सुनाई देंगे। जो यहां पे दोस्तों आपके मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो आपकी आर्म्स और जो टॉर्सो पार्ट है वहां से आएगा निकल के। मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट है। और यहां पे दोस्तों अगर वो जो आपको बताया था मैंने कि जो वॉच जैसा डिवाइस है जहां पे आपको मिलता है काफी स्ट्रॉन्ग बेस, वो अगर कुछ इंप्लीमेंट कर दो तो आपने बस एक बार जैकेट पहन ली, बाद में खुद का ही है डॉल्बी एटमॉस, सब कुछ धमधम धमधम करो और मजे से दोस्तों आप अपना कोई भी म्यूजिक जो है वो यहाँ पे सुन पाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों म्यूजिक से जो बात है वो आती है निकल के एप्पल एयरपॉड्स के लिए। और एप्पल ने एक एड यहाँ पे लॉन्च किया है, और एड में दोस्तों ये दिखाते हैं कि भाई जो एयरपॉड्स है उनका कान से निकल के गिरना जो है वो बहुत ही मुश्किल है एक तरीके से। लाइक वो गिरेंगे ही नहीं अगर आप जितना मर्जी चाहे सिर वीर को हिलाएं। तो भाई ऐसे में फिर आपने उस ऐप को ऐप स्टोर से निकाला क्यों, जहां पे वो ऐप जो थी वो अगर बाई चांस के रख के भूल जाते हैं तो उसको ढूंढ सकते हैं। पैसे लूट रहे हैं भाई सबके सब, एप्पल हो चाहे सैमसंग हो। और यहां पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है गूगल की तरफ से। और गूगल का दोस्तों जो पिक्सल 2 है उसके कुछ डिजाइन लीक्स यहां पे सामने आए हैं, जहां पे आपको ऑल ग्लास बैक मिलता है ऐसा दोस्तों देखने से लगता है। बाकी दोस्तों डिजाइन है वो काफी हद तक सेम है, लेकिन जो फ्रंट पार्ट है वहां पे आपको नीचे की तरफ 2 ग्रिल्स मिलती है, यानी इसका मतलब शायद आपको यहाँ पे फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स भी मिल सकते हैं। पिक्सल 1 तो खैर अभी भी नया नया आया है, पिक्सल 2 में दोस्तों भी बहुत सारा टाइम बाकी है, जून जुलाई अगस्त सितंबर कभी जो है वो गूगल लॉन्च करने का देखेगा। लेकिन शायद आपको एक बेहतर इंप्रूव्ड पिक्सल मिल जाए गूगल की तरफ से। दोस्तों अगला जो यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है वो एक बहुत ही कमाल का अपडेट है, और मैं मतलब उम्मीद करता हूं कि ये दोस्तों चीज अगर इंडिया में आ जाए तो शायद इसके लिए बहुत मतलब अच्छा हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे दोस्तों स्वीडन में हो क्या रहा है कि जो एम्बुलेंसेज है दोस्तों वहां पे एक फीचर को लेकर टेस्टिंग चल रही है। अब हालांकि फॉरेन कंट्रीज में ये होता है कि अगर दोस्तों ऐसे में कोई भी इमरजेंसी व्हीकल अगर अपना सायरन वगैरह ऑन करता है तो लोग उसको सभी रोड पे रास्ता दे देते हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि जाम में फंसा के बैठे हैं, कोई जगह देने को तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर दोस्तों फिर भी मान लीजिए अगर किसी यूजर की कार में कुछ म्यूजिक चल रहा है, रेडियो वगैरह चल रहा है, और ऐसे में उसको नहीं आवाज आ पा रही है सायरन की, तो यहां पर दोस्तों एम्बुलेंसेज जो है वो डायरेक्टली स्ट्रीम कर देंगी आपकी गाड़ी के रेडियो में और आपको बोलेंगी साइड हटने को। मतलब ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अभी दोस्तों फिलहाल टेस्ट फेज में है, और अगर आगे चल के इंडिया में आ जाता है तो एटलीस्ट शायद दोस्तों को जाने बच पाएंगी, वरना अभी तक तो जाम में फंसी रहती है एम्बुलेंसेज और कुछ हो भी यहाँ पे नहीं पाता है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी S8 के बारे में। और सैमसंग गैलेक्सी S8 के दोस्तों जो प्राइस है वो आईफोन से भी ज्यादा होने वाली है, ऐसे दोस्तों यहाँ पे कुछ रूमर्स निकल के आए हैं। और ये जो फोन है ये दोस्तों रूमर्स ये कहते हैं कि मार्च एंड में जो है वो अनवील कर देगा सैमसंग, और उसके बाद में अप्रैल एंड तक इसकी जो सेल्स हैं वो स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों फिलहाल टाइम तो बहुत है, लेकिन भाई मतलब आईफोन से ज्यादा है भाई। ये समझ रहे हैं दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो ये मतलब कमाल हो जाएगा कि सैमसंग की जो प्राइस है वो आईफोन से भी ज्यादा। दो दोस्तों आपको यहाँ पे वर्जन मिलेंगे S8 और S8 प्लस, और बल्ले बल्ले है फिर तो अगर ये बिक गया बाद में तो फिर देखो मौज है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है Oppo के एक बेजललेस फोन के बारे में, जो कि हो सकता है Oppo Find 9। कुछ दोस्तों यहाँ पे टीजर्स हैं, कुछ यहाँ पे लीक्स हैं जो ये बताते हैं कि आपको Oppo का भी एक बेजललेस फोन देखने को मिल जाएगा। भाई देखो सब जो है ना वो रेस में लगे हैं बेजललेस बेजललेस बेजललेस, लेकिन जब तक आपको एक बेजललेस आईफोन नहीं मिलता तब तक इस दुनिया में कुछ भी रिवोल्यूशनरी नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू टिम कुक। क्योंकि दोस्तों जिस दिन वो निकालेंगे बेजललेस फोन उस दिन ही तो वो बोलेंगे इनक्रेडिबल, अमेजिंग, ये वो हमने इतने साल लगा दिए, इतनी मेहनत लगा दी। तो मतलब भैया बाकी ने जो किया वो कुछ नहीं,
हम कर देंगे तो कमाल हो जाएगा। चलो दोस्तों देखें आगे चल के क्या आपको किस कंपनी की तरफ से क्या कुछ बेजललेस जो देखने को मिल जाता है। और यहां पर दोस्तों अगला अपडेट है वो बहुत ही कमाल की स्टोरी है कि ऐसा दोस्तों एक फ्लेम रिटार्डेंट जो है वो यूज किया जा सकता है बैटरीज में, जिससे आपको जो फोन में आग लगने की, फोन फटने की दोस्तों न्यूज देखने को मिलती है वो शायद कम हो जाएंगी। आज से पहले दोस्तों इस तरह के मटेरियल्स को लेकर टेस्टिंग की गई थी कि आपकी बैटरीज में ही अगर ऐसा मटेरियल मिला दिया जाए जो कि ज्यादा तेज टेम्परेचर्स के अगेंस्ट अपने आप को दोस्तों बचाए रखे, उसमें आग ना लगे। लेकिन हुआ क्या था कि ऐसे दोस्तों जो बैटरी कैपेसिटीज हैं वो उतनी ज्यादा नहीं रह पाती थी। लेकिन यहां पे एक नई रिसर्च दोस्तों निकल के ऐसी आई है कि वो जो फ्लेम रिटार्डेंट है वो जब तक एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दोस्तों क्रॉस नहीं होता तब तक वो कुछ अपनी हरकत नहीं दिखाएगा, आपकी बैटरी बिल्कुल नॉर्मली काम करेगी। लेकिन दोस्तों अगर एक सर्टेन टेम्परेचर से ज्यादा जाता है, जबकि मतलब हमको लगता है कि मान लीजिए फोन में आग लगने वाली है या आग लग चुकी है या फोन फटने वाला है, तो दोस्तों उस केस में ये जो फ्लेम रिटार्डेंट है ये अपने एक्टिविटी में आ जाएगा और उसके बाद में आपके फोन में आग लगने से बचा देगा। सैमसंग को तो यहां पे करने चाहिए बल्क ऑर्डर्स। और बाकी देखो दोस्तों आगे चल के क्या होता है, आपको किस तरह से अलग अलग फोन्स में ऐसी ही क्या पता कुछ टेक्नोलॉजी वाली बैटरीज देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक वीडियो शेयर वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।